हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 28। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो दोनों बैठे होते हैं उनकी चाचू की गाड़ी में और दोनों फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं। और जो पलक है वो बैठी होती है तो उसको ऐसे गोद में बिठा लेती है चंचल को। तो चंचल उसको मतलब कह रही होती है ना कि नीचे उतारो, चंचल चाचू के सामने कैसे गोद में बिठा रही होता और नीचे ऐसे करके कह रही होती है ना। तो पलक कहती क्या दिक्कत है, जब खुद बोला है चाचू ने, तुम क्यों चुपचाप बैठ रहे हो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो ऐसे करके मतलब पलक बोल रही होती है ना। तो चंचल कहती यार उतारो नीचे, तो ऐसे करके मतलब उसके कान में जाके बोल रहे होते ना। तो चाचू कहते तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रखी है, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं चाचू कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके पलक कहती है। तो जो पलक है फिर उसको ऐसे मतलब मस्ती हो रही होती है ना कि ये बड़ा कर रही है ना, अब देख तुम्हारे मज़े लेती हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर पलक जो उसके ऐसे मतलब उसकी कमर को पकड़ लेती है अपने हाथों में और ऐसे ही उसको पकड़ के बैठी होती है ना। तो चंचल कहती क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो मेरी कमर छोड़ो, ऐसे करके कर रही होती है ना। तो कहती क्यों भाई, मैं गिर गई तो आगे। तो कहती अच्छा बैठी तो मैं हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं गिरूंगी ना, तुम थोड़ी गिर जाओगे पहले। तो कहती तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी मैं गिर जाऊंगी, तुम चुपचाप बैठो ना। ऐसे करके उसके पेट पे ऐसे हाथ मार देते हैं और पीछे से ऐसे कमर में ऐसे दूसरा हाथ ऐसे ऐसे ले जा रही होती है ना ऊपर की तरफ। तो ऐसे मतलब पूरी कमर पे उसे ऐसे हाथ रब कर रही होती है ना। चाचू के इस मतलब चाचू इतना मतलब फोकस नहीं कर रहे होते ना इनकी तरफ, फिर भी दूसरे हाथ से कर रही होती है। तो मतलब ऐसे कर दी होती तो वो चंचल कहती है यार तुम छोड़ो ना मुझे, छोड़ 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 छोड़, ऐसे करके उसके हाथ पे मार दी होती पर वो नहीं छोड़ रही होती ना। तो उसके चाचू कहते क्या हो गया, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो जा सकते हो पीछे। तो फिर जो चंचल है वो कहती है जी चाचू मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ। ऐसे करके वहीं से उठ के सीधा मतलब सीट को थोड़ा पीछे करके वहाँ से ही पीछे चली जाती है ना। तो पलक कहते बड़ी पड़ी है तुम्हें ना, नहीं दूर जाने की। तो ऐसे करके कहती है ना। तो उसके चाचू कहते हैं अगर तुम हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें पीछे जाना हो तो। कहते नहीं नहीं चाचू मैं ठीक हूँ यहाँ पे। ऐसे करके फिर पलक वहीं पे बैठी रहती है ना आगे। तो फिर वो कह रही होती है कि हमें चाचू आपने हमारी टिकट वगैरह बुक कर दी। तो कहते हैं हाँ हाँ टिकट तुम्हारे दोनों की बुक कर दी मैंने। और मतलब वो कहती दोनों की, पारो कहाँ से जाएगी। तो कहते अरे मतलब हाँ तुम तीनों की कर दी मैंने। तो फिर जो पलक है वो कहती अरे यार पारो से याद है, पारो कहाँ है। तो कहती वो तो उस गाड़ी में गई है ना। तो कहती उस गाड़ी में, पर वो तो कहती हाँ दीदी के साथ में। ऐसा करके चंचल कहते तो कहती अच्छा फिर ठीक है। तो फिर वो कहती अच्छा चाचू आपने बुक कर दी हमारे तीनों की, तो फिर हम सुबह निकलें तो कितने बजे का टाइमिंग वगैरह है। तो कहती यही है तुम्हारी, मैं भेज देता हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन सारी। पलक कहती ठीक है चाचू आप भेज देना। हाँ तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो उसके चाचू से बातें कर रही होती ना। तो इतनी देर में वो पहुंच जाते हैं जी उनके घर पे। और जाके मतलब ऐसे ही बैठे होते हैं ना दोनों ही जाके वहाँ पे। तो उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ बैठे रहना बस। तो कहती नहीं क्या हुआ, क्या काम करना है। तो कहती अरे काम नहीं करना और तुम पैकिंग करो, तुम्हारे टाइम बहुत कम है अभी, ठीक है। तो कहती हाँ यार भूल गई। तो ऐसे करके फिर हो जाओ ना पैकिंग के लिए चले जाते ना। तो उसकी दीदी मतलब पारो की पैकिंग करवा रही होती है और उसकी मम्मी उन दोनों की करवा रही होती ना। तो जैसे ही उनकी पैकिंग होती है वो कहती है अच्छा मैं जाती हूँ और तुम दोनों जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है और आज भी काफ़ी लेट हो गए हम वैसे भी वहाँ से आने पे। ये तुम्हारी बुआ एक तो पता नहीं कौन कौन से सरप्राइज़ देती रहती है। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना। तो कहती है अरे क्या यार आप भी मेरी बुराई कर रहे हो यहाँ पे। हाँ तो उसकी बुआ ऐसे अंदर आती है, कहती बुराई नहीं कर रही यार, तुम ऐसे कितने मतलब सरप्राइज़ वगैरह देती हो ना। तो कहते हैं अरे भाभी आपके लिए तो जानो जिगर सब हाजिर है। तो ऐसे करके वो करते हैं ना। तो कहती है कि चलो कोई ना बेटी का एक काम भी हो गया, अब तो सगाई होगी, शादी का तो चलो बाद में सोचेंगे, अभी तो चलो एक तो हुआ। ऐसे करके वो कहते हैं ना, कहते हैं हाँ ये सही है। तो फिर ऐसे बातें करते करते वो कहते लो चलो हम बाहर चलते हैं ताकि लड़कियां सो जाए, इनको सुबह जल्दी निकलना है ना। तो कहती जल्दी तो मुझे भी निकलना है, पर आपने मेरा सामान पैक किया था क्या उस दिन, मैंने बोला था ना दाल वगैरह ऐसे। तो कहते हाँ हाँ कर दिया मैंने, आप वो रखा है वहाँ पे। तो ऐसे करके उनको बताती है और कहती है चलो फिर हम चलते हैं। तो ऐसे करके वो अपने अपने मतलब चले जाते हैं ना सोने के लिए। तो पलक और चंचल भी सोने के लिए आ चुके होते हैं, तो मतलब बेड पे बैठे होते हैं ना। तो पलक कहती है यार वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें। तो कहते हाँ बताओ क्या बताना है। तो कहती है ना तुम सो जाओ। तो कहते हैं सो जाओ, बात ये होती है कि बताने वाली। वो कहते नहीं मतलब ये हाँ यही होती है और क्या। तो कहते नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ बताने वाली थी पर बता नहीं रही। तो कहते हाँ बताऊंगी पर तुम चिढ़ाओगी नहीं मुझे। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं क्यों चिढ़ाऊंगी, पागल हूँ क्या। तो कहते अरे हाँ पागल तो हो तुम, पर फिर भी चिढ़ा दो। तो वो कहती वाह ठीक है मत बताओ, रहने दो तुम्हारे पास ही। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बता रही हूँ। तो कहती हाँ बताओ क्या है। तो फिर पलक कहती है कि वो है ना मतलब कि
हम यहाँ से जाएंगे तो यार तुम्हारे घर वालों की सच में बहुत याद आएगी मुझे तो, मतलब इतना घुल मिल गए हैं ना हम इतने से दिनों में इनके साथ में। तो कहती हाँ वो तो है, तुम्हें इतनी आएगी, वैसे मुझे कितनी आएगी फिर। तो कहती हाँ तुम्हें आएगी, तुम्हारी फैमिली है आखिरकार, पर फिर भी मुझे भी आएगी यार। तो कहती हाँ ये तो है। तो ऐसे करके दोनों बातें करोगे तो खास कर मेरे साले की याद आएगी, मुझे किसी की नहीं आएगी पर मेरे साले की तो आएगी यार, वो बड़ा क्यूट है नहीं। तो ऐसे करके कर रही होती ना, तो कहती हाँ वो तो है। तो फिर ऐसे ही दोनों ऐसे हंसी मजाक में बातें बातें कर रहे होते ना। तो चंचल कहती यार वैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब गांव से वापस सिटी में वहाँ पढ़ने जाना मेरे को इतना ऐसे लगता है ना कि यहीं रह जाऊँ मैं तो बस। इतनी याद आती है ना घर की कि पूछो ही मत। ऐसी फीलिंग पता नहीं कैसी ऐसी गंदी वाली होती है कि यहाँ से क्यों जा रही हूँ मैं, मतलब ऐसे होता है। तो 2 दिन और रुक जाऊँ या 1 दिन और रुक जाऊँ ऐसे लगता है। पर अब जब तुम वहाँ पे हो ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं वहाँ पे भी रहना ज़रूरी है। फिर वहाँ से आती हूँ तो ऐसे लगता है कि तुमसे दूर क्यों जा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ मिक्स वाली फीलिंग है ना। तो कहते हैं हाँ। तो कहते यार मुझे तो अभी तक नहीं पता ना, मैं तो उस दिन तुम गई थी ना उस दिन लगा था, बाकी तो नहीं लगता इतना, पर फिर भी अभी मैं अपने गाँव नहीं गई ना। तो कहते गाँव तुम्हारा गाँव है क्या? वो कहते नहीं मतलब मेरे घर पे। तो कहते अच्छा। तो फिर ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो पलक कहती चलो ना सो जाते हैं, अभी सुबह तो अभी 2-3 घंटे ही सोना है अपने को, फिर उठना भी तो है वापस। तो कहते हैं हाँ यार ट्रेन जल्दी है, पता नहीं चाचू ने इतनी जल्दी क्यों कर दी। तो कहते अरे कोई ना। तो ऐसे करके वो ऐसे मतलब बातें करते करते एक दूसरे को हक करके ऐसे सो चुके होते ना, मतलब दोनों ही मतलब सो रहे होते ना। तो फिर जब सुबह उनकी मम्मी आती है जल्दी, वो कहते बेटा बेटा उठ जाओ, टाइम काफ़ी हो गया, मेरी भी आँख नहीं खुली, उठो 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 लेट हो जाओगे तुम। तो ऐसे करके वो उन दोनों को उठाती है, तो जल्दी से उठ के नहाने चली जाती ना। और नहा धो के बाहर आके फिर जो पारो को वो उठा रही होती ना उसकी दीदी, तो पारो भी जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाती है ना। तो कहते अरे तुम भी उठ गए हो? कहते हाँ हम भी उठ गए। तो तू उठ गई? तो कहते हाँ दीदी ने उठा दिया था। तो ऐसे करके वो कर रहे हो। तो कहते फिर चलो उठ बैग पकड़ो। तो ऐसे करके वो बैग लेते हैं। तो फिर उसके पापा तो सो रखे होते हैं ना अभी। तो कहते हैं पापा उठो हमें छोड़ने जाना है पापा, ऐसे करके बोल रहे होते। तो उसके पापा तो उठ ही नहीं रहे होते। उधर जो उसके जो चाचू है वो आ गए होते ना। तो वो कहते अरे भाई को सोने दो, कल थक गए थे, अब मैं ले चलता हूँ ना। तो कहते चाचू आप कैसे उठ के आ गए? तो कहते अरे मैंने अलार्म लगा रखा था कि ताकि तुमको छोड़ के आ जाऊँ ना मैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके चाचू वहाँ से उन तीनों को उठाते हैं और मतलब बिठाते हैं गाड़ी में। और फिर बाद में वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। और वहाँ पे उनको ऐसे टिकट वगैरह का दिखा दिखू के फिर वहाँ से मतलब आ जाते हैं ना वापस, उनको बिठा के जैसे ही ट्रेन रवाना होती है वो भी वहाँ से आ जाते हैं ना वापस। तो पलक और चंचल पारो तीनों ही ऐसे बैठे होते हैं ना। तो उनको मतलब बड़ा ऐसे लग रहा होता है कि यहाँ से नहीं जाए ना। तो पारो कहती है यार तुम ना मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ ना। तो कहती क्यों? तो कहती कि अरे यार तुम्हारी फैमिली इतनी मतलब मेरे को इतनी भाग गई है ना कि पूछो ही मत। राजस्थानी फैमिली वैसे मेहमान नवाजी में तो सुपर स्टार होती है नहीं। तो ऐसे करके वो कह रही होती है। तो कहते हाँ वो तो है यार, वैसे हम भी तो, तुम भी तो राजस्थान की हो? कहते हाँ वो तो है, पर फिर भी यार बहुत अच्छा लगा इधर आके। तो कहते अच्छा थैंक यू। ऐसे करके चंचल कहते तो कहते थैंक यू किस लिए? अभी वो मेरी फैमिली भी है ठीक है। तो कहती वो तुम्हारी फैमिली है? कहती हाँ तो अब मेरी बहन का ससुराल उस घर में हो गया तो फिर तो हुई ना वो। तो वो कहती हाँ ये भी है भाई। तो ऐसे करके फिर हंसने लग जाती ना और रिश्ते निकाल रही होती है अच्छे अच्छे वाले। तो कहते अच्छा ना चलो। तो कहते कहाँ चले? तो कहते इधर वॉशरूम चलो ना। तो कहती वॉशरूम तुम्हें यूज़ करना है? तो कहते हाँ। तो कहती यार ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर पारो के साथ में चंचल जाती है ना। पलक वहीं बैठे रहती है और मतलब चंचल बाहर खड़ी हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। उनको वहाँ पे ऐसे में तो खड़ा रहना पड़ता है ना ताकि कोई अंदर दूसरा ना चला जाए, इस वजह से। तो फिर वो जैसे ही पारो बाहर आती है हाथ वगैरह वॉश करती है, कहते चलो फिर चलें? तो कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं जहाँ पे पलक बैठी होती है ना, मतलब उनकी सीट होती है वहाँ पे जाके ऐसे ही मतलब बैठे होते हैं ना आराम से। तो जो टिकट है वो टिकट वाला नहीं होता है कि टीटी वहाँ पे रेलवे में होता है, वो आता है। वो कहता है कि जी आपका टिकट वगैरह ऑनलाइन था, ऐसे करके फिर फ़ोन से वो दिखा देते हैं ना। तो वो भी ऐसे चेक करके वो कहता हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो तो चला जाता है, फिर वो तीनों ऐसे ही बैठे होते हैं। तो वो कहते यार कुछ लेते हैं ना यहाँ से। तो कहती कि हाँ अभी स्टेशन आएगा ना वहाँ पे कुछ खाने को ले लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ी देर में उनका स्टेशन आता है ना, मतलब उनका नहीं मतलब कि दूसरा स्टेशन आता है। तो वहाँ पे ऐसे आते हैं ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे मीन्स कि मतलब टीनेज वाले लड़के ऐसे बेचते रहते हैं ना। तो वो आते हैं। तो फिर वो ऐसे हो कहते यार राजस्थान की वैसे कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती है ना। तो कहते ठीक है हम यही ले लेते हैं। तो ऐसे करके फिर वो कचौरी एक एक लेते हैं मतलब तीनों ही। और फिर बाद में ऐसे खाने लग जाते हैं ना बैठे बैठे। तो फिर वो कहते यार पानी वगैरह की बोतल ले लेनी चाहिए ना हम, वरना कहीं। तो कहती हाँ ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके पलक उठती है और वहाँ से पानी की बोतल लेने चली जाती ना। तो जैसे ट्रेन मतलब चालू हो जाती है वापस से,
तो मतलब पलक भाग के वापस आ रही होती है, तो जो चंचल वो कहती यार वो अभी तक नहीं आई, ट्रेन चालू हो रही है धीरे धीरे करके। तो फिर वो ऐसे जल्दी से गेट पे आ जाती है ना, उधर से पलक भाग के आ रही होती है। तो बिल्कुल वही सीन बन रहा होता है जो काजोल और उसका नहीं बनता ऐसा आर के का वैसे ही वो मतलब चंचल हाथ दे रही होती है ना, फिर उसका पलक मतलब चंचल हाथ दे रही होती है पलक को, तो फिर पलक भाग के आते उसका हाथ पकड़ती है और उसको ऐसे ऊपर खींच लेती ना। तो कहते यार आज तो मैं यहाँ रहते रहते बच गई। तो कहते नहीं नहीं, जब तक तुम्हारा SR के है तुम वहाँ कैसे रुक सकती हो ना। तो कहते SR के कहते हाँ मतलब शाहरुख खान है तब तक तुम मेरी अंजलि वहाँ कैसे रह सकती है ना। तो कहते वाह बड़ी मूवी देखी है तूने। तो कहते हाँ तो देखी है। तो ऐसे करके वो मतलब उसको हक करती है ना कि यार सच में मैं अभी यही रह जाती ना। तो कहते चलो पानी की बोतल तो दो, बहुत हो गया हग्गी वग्गी। ऐसे करके पानी की बोतल ले कहते तुम्हें मेरी टेंशन नहीं थी। कहते नहीं मेरे को तो पानी की थी, पानी छूट जाता तो यहाँ पे मैं क्या पीती फिर। तो कहते हैं जाओ यहाँ से, मेरे को बात नहीं करनी। ऐसे करके कर रही हो। तो कहते अच्छा ना तुम्हारी भी थी, ठीक है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो फिर वो पानी की बोतल उससे लेती है और कहती है अब मैं पानी पी लूँ। तो कहती है हाँ पी सकती हो तुम। तो फिर चंचल पानी पीती है और पारो को भी देती है लो तुम पी लो। तो पारो पीती है। तो कहती है यार इससे भी पूछ लो भाग के, तो यह इसे ज़रूरत होगी ज़्यादा ना। तो कहती है हाँ इससे मैंने तो सॉरी मैंने तो पूछा ही नहीं। फिर पलक को कह देती है ना। तो पलक कहती है तुम्हें मेरी कहाँ टेंशन है भाई, तुम्हें तो पारो की होगी ना वो जो आखिरकार तुम्हारी ननंद जो है। वो कहती हाँ वो तो है, वो रहेगी, ठीक है तुम अपना काम करो। ऐसे करके उसको बोतल देती है ना। तो फिर जो पलक है वो पानी पीती है और कहती लो ये वहाँ रख दो बैग में। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो बोतल को बैग में रख देते ना। तो फिर पलक आके वहाँ पर बैठ जाती है ना। तो एक आंटी होती है, मतलब ऐसे ही अंकल आंटी बूढ़े वाले होते हैं बुज़ुर्ग, तो ऐसे उनकी मतलब सीट के पास ही उनकी सीट होती है ना। तो वो बैठे होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे करके तो जो वो कह रहे होते कि बेटा कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो ऐसे ही बातें कर रहे होते ना उनसे। तो पलक बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातें कर रही होती ना। तो चंचल कहती है वैसे इसमें मैनर्स तो बहुत है, नहीं कितनी तरीके से बात करती है। ऐसे करके पारो कहती है हाँ वो और तो हमारी गुणवान लड़की है, गुणवान फुल। आपको तो पता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो कहती है हाँ वो तो है मुझे पता है। तो कहते हैं हाँ तभी तो ये आपकी किस्मत है मैं। तो कहती है अच्छा बढ़िया ठीक है, मुझे ऐसी किस्मत चाहिए थी वो मिल गई। तो ऐसे करके कर रही होती ना। पलक तो उनमें बातें करने में लगी होती है ना। फिर तो ऐसे ही बातों में फिर चंचल कहती है यार तुम मेरे पास भी आ जाओ, कितनी उनसे बातें करोगी। तो ऐसे करके फिर जो पलक वहाँ से उठ के उनके पास आके बैठ जाती है ना, मतलब चंचल के पास आके। तो पलक कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ मैं सोची थी मेरा सफ़र इतना शानदार होगा तुम्हारे साथ और तुम होगी वहाँ उनके साथ बैठी हो। तो कहती अरे यार वो बातें कर रहे थे तो मैं उनको कैसे मतलब बोल देती ना। तो कहती अच्छा ऐसी भी क्या बातें कर रहे हो, बिछड़े हुए कहीं तुम्हारे माता पिता तो नहीं है वो। तो कहती क्या यार तुम भी क्या बोलते हो। तो कहती हाँ ऐसे ही लग रहा है पिछले जन्म की जैसे हो। तो कहती अच्छा ना पर तुम बातें क्या कर रहे थे वैसे ये बता ना, तुम जानते वानते तो है नहीं एक दूसरे को, बातें क्या कर रहे थे। तो कहती बस ऐसे ही वो अपनी स्टोरी बता रहे थे मेरे को। तो कहती क्या स्टोरी है। तो कहती अरे यार कुछ नहीं, बस उनके मतलब फैमिली के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया ऐसे करके। तो कहती अच्छा वो आते ही तुमको बता दी ये बात। तो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा मतलब बहुत सताए हुए हैं ना। तो कहती है हाँ ये तो है यार, मेरे को बहुत उनकी आंखों में दर्द नज़र आता है। ऐसे करके पलक कह रही होती है ना। तो चंचल कहती है अच्छा ठीक है, उनकी आंखों में तुम्हें दर्द दिख रहा है, मेरी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा। तो कहती क्यों तेरी आंखों में क्या है। मैं कहती एक बार देखो तो क्या है फिर दिखेगा ना। तो कहती क्या है कुछ नहीं है, आंखें दिख रही है बस और कुछ नहीं। तो ऐसे करके पलक जानबूझ के कर रही होती है ना उसको चिढ़ाने के लिए। तो चंचल कहती यार तुम ना एक तो सारा मूड स्पॉइल कर दिया करो मेरा, है ना। तो कहती क्या यार मैंने क्या किया। कहते क्या किया क्या, सही नहीं बताया जा रहा तुमसे। तो कहती जो दिख रहा है वही बता रही हूँ ना, आँखें दिख रही है, एक कॉर्निया दिख रहा है तुम्हारा, ये आइरिस दिख रही है। ऐसे करके वो डिटेलिंग करने लग जाती है ना, मतलब बायो वाली स्टूडेंट है तो करेगी। तो ऐसे करके कर रही होती है ना कि ये वो है ये वो है ऐसे 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 है। तो कहती चलो भाई देवी जी माफ़ करो मुझे। तो ऐसे करके फिर वो चंचल उधर से कहती है कि ठीक है मैं पारो के पास जाके बैठी हूँ। तो पारो के पास जाके बैठ जाते हैं। तो पलक कहती है अच्छा ना सॉरी इधर आओ। तो ऐसे पकड़ के फिर वहाँ से खड़ी होकर वो उसकी मतलब उसको उस सीट से उठा देती ना हाथ पकड़ के और उसके अपने पास बिठा लेती है ना। तो जो चंचल है वो उसकी गोद में आके बैठ जाती ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती क्या क्या कर रही हूँ, बैठी हूँ बस, तुम वहाँ चाचू के सामने बिठा सकते हो यहाँ पारो के सामने नहीं। तो कहती नहीं नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम आज कैसे सामने से। तो कहती कि कैसे क्या, मुझे बहुत मिस कर रही थी तब, मतलब मेरे से दूर मत रहा करो। तो कहती दूर कहाँ थी, यहीं तो थी। तो कहती मतलब यहाँ थी फिर भी वहाँ थी ना, यहाँ मेरे पास नहीं थी। ऐसे करके चंचल कहती है। तो पलक कहती है अच्छा मेरी माँ ठीक है मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसे करके उसको हक कर लेते ना। तो कहती है हाँ बिल्कुल इतना पास होना चाहिए। मैं कहती अच्छा इससे और ज़्यादा पास आऊँ। तो कहती ना 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 बस बस बहुत है, इतना सब बहुत है बेटा, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती नहीं नहीं इतना तो होना चाहिए ना। तो कहती यहाँ पे नहीं वहाँ देखेंगे। तो पारो कहती तो कहती क्या है तुम्हें क्या पड़ी है,
तो कहती बार बार तुम्हारे गले को है ना, एक बार हॉस्पिटल जाके चेक करवा के आओ, ये दवाइयाँ वगैरह लो, ऐसे बार बार गला ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती क्या गला ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को शर्म वरम नहीं है, मैं भी हूँ यहाँ पे। तो कहते हाँ तो हम कौन सा कर रहे हैं कुछ भी। तो कहते अरे तो फिर भी मेरी कुछ लाज शर्म तो होनी चाहिए यार, मैं तो सोच रही थी तुम इतने संस्कारवान हो और तुम्हारे संस्कार तो गए तेल लेने। तो कहते अच्छा तेल लेने नहीं आटा लेने गए हैं। तो कहते आटा किस में चाहिए, तुम्हारे मुंह पे फेंकने के लिए, ऐसे करके वो कर रहे होते ना तू 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 तू। तो पलक कहती यार बस करो, चुप हो जाओ दोनों। तो कहती कि क्यों भाई हम क्यों हो जाए। तो कहते मैं दोनों को कह रही हूँ, एक दूसरे को नहीं कह रही। तो कहते हम तो नहीं होंगे, हम तो लड़ेंगे। तो ऐसे करके दोनों बोलते ना। तो कहते ठीक है मेरी माँ लड़ो, तुम उतर, तुम नीचे उतरो यहाँ से, जाओ उसके पास, मैं वहीं बैठ रही हूँ। ऐसे करके उसको उतार रही होती ना, तो वो उतर नहीं रही होती। तो कहती मैं क्यों उतरूँ भाई, बैठाया किसने, मैंने थोड़ी बिठाया। तो कहते हाँ तो उतार भी तो मैं ही रही हूँ ना, मैंने बिठाया। तो पलक कहती है ना, तो कहती अच्छा ना ठीक है सॉरी, ऐसे करके चंचल बोलते। तो पलक कहती हाँ बस ये हुई ना बात, अच्छे से चुपचाप बैठ के बातें करो। और तुम्हें क्या पड़ी है हर बार खांसने की है, खांसती रहती है। कहती खांस नहीं रही थी मैं, बस ऐसे कर रही थी। तो कहते ऐसे क्या कर रही थी पागल, जब तुम्हें वापस मिलेगा ना तो देखना तुम क्या करोगी। तो कहती वापस कहाँ यार, मेरी ज़िंदगी तो हो गई है बर्बाद, अब तो मेरे पे किसी पे विश्वास भी नहीं रहा यार कि मैं कुछ करूँगी, मैं तो है ना शादी भी नहीं करूँगी, देख लेना। ऐसे करके वो पारो कहती है ना। तो कहती क्यों भाई। तो कहती यार तुम्हें नहीं पता, एक बार गलती कर दी इतनी भयंकर वाली, जिसकी वजह से तो मैं यहाँ पर रहना पड़ा है इसके गाँव में, और तुम बात कर रही हो कि मैं और करूँगी। जा 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 भाई भाई, अपन तो इस मामले में इंक्लूड और नहीं हो सकते। ऐसे करके पारो मतलब हाथ दोनों ऐसे मना करे जैसे कर रही होती ना। तो पलक हंसने लग जाती है कि इसका भाई विश्वास बंधाना अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो इसको कोई मिल भी जाएगा ना अच्छा, फिर भी ये उस पर शक ही करती रहेगी, देख लेना। ऐसे करके चंचल को कहती है ना। तो चंचल कहती है हाँ ये तो है, पक्की बात है। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। तो फिर जो इतनी देर में उनका स्टेशन आ जाता ना, तो कहती अब तो उतरने दो। तो कहती क्यों। तो कहती अपना आ गया स्टेशन, उतरना नहीं है। तो कहती हाँ यार इतना टाइम निकल गया अपने को। कहती इतना कहाँ, 2-3 घंटे तो है। तो कहती फिर भी यार इतना टाइम निकल गया, बातों का तुम्हें पता तक नहीं चला। तो कहते हाँ तो हम लड़ने में कभी क्या करने में, तुम तो वहाँ बुज़ुर्गों के साथ बातें करने में व्यस्त थी ना, बुज़ुर्ग महिला हमारी। तो ऐसे करके दोनों कह रहे होते ना। तो दोनों ऐसे ताली मार के हंसते हैं चंचल और पारो। तो वो कहती हाँ ना तुम मेरी बेइज्जती करना बंद करो। कहते बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं भाई, तारीफ़ कर रहे हैं ना तुम्हारी, संस्कारवान गुणवान चरित्र से प्रफुल्लित वाली लड़की। तो ऐसे करके हिंदी बोल रहे होते ना, प्रॉपर वाली। तो पलक कहती है हाँ बस बहुत हो गया, इतनी ज़्यादा भी नहीं फेंकनी। तो चंचल कहती है हम फेंक नहीं रहे भाई, अगर तुम्हें फेंक लगता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप संस्कारवान नहीं हो वो तो हमें पता है, पर फिर भी हम कह रहे थे तो अब ठीक है, अगर तुम्हें हमारी चोरी पकड़ी गई तो। तो कहती क्या बात है यार, दोनों तरफ से बेइज्जती कर रहे हो, चलो। तो कहते हाँ चलते हैं। तो ऐसे करके वो अपना अपना बैग उठाते हैं वहाँ से, और फिर मतलब नीचे उतरते हैं ना, और नीचे उतर के फिर जा रहे होते हैं ना। तो फिर वहाँ से जो टीटी होता है ना, वो वापस चेक करने के लिए आता है ना जब उतरते हैं उस टाइम पे कि तो वो कहते हैं कि अरे यार तुम क्या पागल हो कि पहले बता दिया, इतनी बार हमारा दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो। तो कहते अच्छा ठीक है मैम आई एम सॉरी, ऐसे करके फिर वो वहाँ से चला जाता है ना उधर, मतलब दूसरों को करने लग जाता है। तो फिर जो पलक है और वो चंचल वो दोनों कहते हैं कि अब यार क्या करें, ऑटो करें। तो कहते हैं हाँ ऑटो ही करेंगे, और कौन सा भाई हमें लेने आ रहा है यहाँ पे। तो कहती नहीं किसी को बुला लेते हैं ना। तो कहते किसको बुलाएंगे। तो कहती कीर्ति के BF को, और किसको। तो कहती ना 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 ना, पारो कहती बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बुलाना, यहाँ पे कोई लड़का आना भी नहीं चाहिए। ऐसे करके पारो कहती है ना। तो पलक कहती क्यों भाई तुम्हें किस बात का डर है। तो कहती नहीं डर किस बात का नहीं है, हम अपने हिसाब से चल लेंगे और तुम अपने हिसाब से चलो, पता है ना पहले क्या हो रखा है यहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ ठीक है। ऐसे करके फिर वो ऑटो मतलब वहीं से लेते हैं, और वहाँ पे मतलब उनको ड्रेस वगैरह बता देते हैं उनके हॉस्टल का, और वहाँ पे सीधा हॉस्टल आ जाते हैं ना वो। तो जैसे हॉस्टल के अंदर आते हैं तो उनकी वार्डन मैम कहती है कि बेटा तुम ठीक हो। तो कहती जी आंटी जी हम ठीक है। तो कहती है अच्छा तुम कर लो अपना यूनिट एंट्री कर लो। तो कहती जी। तो ऐसे करके फिर वो अपनी एंट्री करते हैं, और वार्डन को कहते हैं कि अच्छा मैम हम ऊपर जा रहे हैं ना। तो कहती कि ठीक है तुम जाओ, चाबी तुम्हारे पास है। तो कहती नहीं हम आपको देके गए थे ना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो ढूंढ के लाती है वार्डन अपने रूम में जाके, और फिर उनको चाबी दे देते हैं ना कि लो ये तुम्हारे रूम की चाबी। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं वहाँ मतलब ऊपर, तो देखते हैं कि कीर्ति और कीर्ति की बहन दोनों अंदर बैठी हुई है ना। तो वो कहती यार तुम यहाँ कैसे। तो कहती कि यहाँ कैसे क्या, आप जाऊँगी ना कोचिंग। तो कहती अच्छा अभी तो मतलब कोचिंग का टाइम नहीं हुआ। फिर वो टाइम देखती है ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ फिर। तो कहती ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा। तो कहती हाँ हो गया। तो कहती यार तुम बातें करोगे मुझसे, हग वग करना नहीं होता, तुमने कभी सीखे नहीं ऐसे गुण। तो कहती हाँ यार भूल गई थी। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी यहीं पे थी ना, तो इस वजह से नहीं करा। तो कहती अच्छा ना मेरी माँ अब तो कर ले। तो ऐसे करके फिर पलक को करती है, फिर कहती है कि चंचल भाभी सा आप भी तो कर लो। तो ऐसे करके बोलती है, तो उसकी बहन देख रही होती है ना उनको।
तो कहती कि दीदी आप इन्हें क्या बोल रहे हो? तो कहते अरे नहीं बस ऐसे मजाक से बोलते ना हम तो ऐसे करके करती है ना। तो चंचल मतलब थोड़ा घबरा जाती है ना उस टाइम पे कि पता नहीं ये लड़की कैसे रिएक्ट करेगी ना। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे ही मतलब अच्छे से सबसे मिलते हैं और वगैरह से। और जो कीर्ति कहती है अच्छा मैं चलती हूँ यार, अब तुम रेस्ट कर लो, थक गए होंगे ना सफ़र करते करते। तो कहती हाँ ना थक तो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर पारो कहती चलो भाई मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ, तो मेरा बैग। तो ऐसे करके वो अपना बैग ले लेती है और उसको मतलब उसमें अपना गेट खोल के उसमें जाके बैठ जाती है ना आराम से। तो उधर से चंचल भी गेट खोल देती है और पलक को कहती लो आओ जी अंदर। तो कहती है हाँ आ रही हूँ ना, क्यों नहीं आ रही। तो ऐसे करके फिर दोनों मतलब अंदर चले जाते हैं ना। उधर से जो कीर्ति है वो और उसकी मतलब जो सिस्टर है वो भी कोचिंग चले गए होते हैं ना दोनों ही। मतलब बैच तो अलग अलग होता है पर फिर भी मतलब ऐसे गए होते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो पलक है और जो चंचल है वो आके ऐसे बेड पे बैठ जाते हैं ना। कहते यार थक गए, वो बहुत मतलब ऐसे खड़खड़ खड़खड़ सी आवाज़ें गूंज रही है जैसे कानों में। तो कहते हाँ तो ट्रेन की गूंजेगी। तो कहती हाँ यार वो तो है। तो फिर ऐसे करके दोनों बैठे होते हैं ना। वो कहते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तो कहती नहीं नहीं क्या बनाओगी अभी यहाँ पे? तो कहती कि मैं नीचे से अगर पूछ के आ जाती हूँ चाचू के पास, उनके अंकल के पास हो। तो कहते क्या अंकल के पास? वो कहते दूध वगैरह हो तो मैं चाय बना देती हूँ ना। तो कहती क्या पता यार वो देंगे या नहीं देंगे। वो कहते दे देंगे ना। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं देंगे, रुको मैं जाती हूँ मुझे दे देंगे। तो कहती क्यों तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क है? तो कहती अरे यार हम जानते हैं ना इतने दिनों से, तो कोई नहीं मना करेंगे वो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर जो पलक है वो नीचे जाती है और उन अंकल को कहती है अंकल दूध है क्या? मैं थक गए हैं, हम सफ़र करके आए हैं ना। तो कहती कि अच्छा रुको तुम मैं देखता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं हाँ बेटा है दूध बचा हुआ है सुबह का ही। तो कहते ये लो तुम ले जाओ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो लेके मतलब चली जा सॉरी पलक लेके ऊपर दूध चली जाती है ना। और फिर बाद में चंचल कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं बना देती हूँ ना। तो उधर से फिर जो चंचल है जल्दी से चाय बनाती है तो पारो को खुशबू आ जाती है ना। वो भाग के आ जाती है, कहती क्या बन रहा है इधर? तो कहती यार चाय बन रही है। क्यों? तो कहती मुझे पीनी है, मुझे क्यों नहीं इन्विटेशन दिया तुम लोगों ने? तो फिर वो कहती तुम तो कह रही थी मैं सोऊंगी इस वजह से हमने नहीं बोला तुम्हारे को। तो कहती अच्छा ना अब तो उठ के आ गई, अब तो पिला दो। तो कहती हाँ वैसे तू ये बता हॉल का गेट खुला है क्या? तो कहती नहीं नहीं खुला है। क्यों? तो कहती कि अच्छा हुआ, वरना तुम उठ के आ गई तो हॉल से बाहर चली जाती तो भी सारी लड़कियाँ आ जाती ना। तो कहती नहीं आती यार। वो कहती हाँ नहीं आती सब जैसे, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे करके वो कहती है ना तो पारो भी हंसने लग जाती है और पलक भी हंस रही होती है ना। तो कहते अच्छा ना चलो बन गई है, लो चाय, तुम चाय पियो। तो ऐसे करके चंचल मतलब दोनों को देती है चाय और खुद भी लेती है। और अच्छे से चाय वगैरह पी के फिर बैठे होते ना ऐसे ही, तो बातें बातें कर रहे होते थोड़ी बहुत। तो कहते अच्छा ना घर पे फ़ोन करके बता देते ना कि हम पहुंच गए। तो कहते अभी तक तूने फ़ोन नहीं किया? तो कहती नहीं यार मैं भूल गई थी। तो कहती अच्छा अभी देखना चाचू की डांट पड़ेगी। तो कहती नहीं 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 पड़ती, मैं करती हूँ कॉल। तो ऐसे करके चंचल जल्दी से कॉल करके घर वालों को बता देती कि हम पहुँच गए करके हॉस्टल में। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर जो उधर से पलक है वो भी अपने घर वालों को कॉल करती है, कहती कि जी पापा मैं हॉस्टल में आ गई, आप टेंशन ना लेना, अब सब ठीक है, मैटर भी सोल्व हो गया। कब का? तो कहते कब हुआ मैटर सॉल्व? तो कहते कि कल ही हो गया था, इस वजह से आज चाचू ने बोला है इसके चंचल के कि आप जा सकते हो वहाँ पे। तो कहते अच्छा सेफ्टी तो है ना बेटा, वरना तो आप एक काम करो यहीं आ जाओ आप, तो मतलब मत रहो वहाँ पे, हम कोई और कोचिंग देख लेंगे तुम्हारे लिए। तो कहती नहीं नहीं पापा अब तो कुछ ही तो दिन बचे हुए हैं ना, अब ये कोचिंग कर लेती हूँ पूरी, वरना फिर दिक्कत आएगी ना। तो कहते अच्छा ठीक है, पर अगर सेफ्टी ना लगे तो आप मुझे वापस बता देना। तो कहते जी पापा बिल्कुल। तो ऐसे करके वो फ़ोन कट करती है। तो पारो कहती चलो यार तुम भी सो जाओ, मैं भी चलती हूँ अपने रूम में। तो कहती हाँ तो घर वालों को फ़ोन कर दिया तूने? तो कहते हाँ मैंने तो कब का ही कर दिया। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके मतलब जो पलक है वो उसके पीछे पीछे जाती है और गेट को बंद करके वापस आ जाती है ना अंदर। और आके मतलब ऐसे ही वो कहती यार चलो ना थोड़ी देर सो जाते हैं, मेरे को तो कल भी रात में भी हम लेट सोए थे ना, वहाँ से भी लेट आए थे, तो फिर अभी नींद पूरी नहीं हुई है तो नींद आ रही है। तो कहते अच्छा ठीक है ना तो सो जाते हैं। तो ऐसे करके फिर चंचल मतलब गिलास वगैरह को साइड में रखती है और कहती आ जाओ। तो ऐसे करके बेड पे हो कहती यार बेड को झाड़ तो ले, कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है। तो कहती अच्छा ना तो तुम ही बोली सो जाओ तुम, मेरे को याद नहीं आया। तो कहते अच्छा ना रुको तुम मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो जल्दी से बेड को झाड़ती है। तो चंचल भी झाड़ू लगा देती है ना रूम में, क्योंकि गेट बंद था। तो वो आंटी आती है ना सफाई वाली, वो तो बार बार से करके जाती है, अंदर का तो उनको ही करना पड़ता है। तो जल्दी से वो करती है और फिर मतलब दोनों कहते हैं अब तो सो जाएं? तो कहते हैं हाँ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो कहती है कि यार मैं फेस वॉश कर लेती हूँ ना एक बार। तो कहती फिर नींद आएगी क्या तुम्हें? तो कहती यार ऐसी मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है तो आओ तुम, अगर तुम्हें नींद आ जाए। तो कहती यार सुकून तो तुम हो मेरा, मुझे क्यों नहीं आएगी नींद भला। तो ऐसे करके करके कहती कहती वो वॉशरूम चली जाती ना और मुँह धो के बाहर आ जाती ना। तो कहती अच्छा सुकून कौन हो? सुकून कौन है? तो कहती तुम हो और क्या। तो
कहते अच्छा सच्ची? तो कहते हाँ ना सच्ची। तो ऐसे करके फिर वो कहते लो आ जाओ, फिर आ जाओ सो जाओ। तो ऐसे करके अपने हाथ को मतलब थोड़ा फैला देती है ना कि यहाँ पे आ जाओ। तो ऐसे करके जो चंचल है वो भी ऐसे उसके हाथ के बाजू के ऊपर अपना मतलब सर रखती है और उसको ऐसे हक करके एक टाँग उसके ऊपर रख के ऐसे सो रही होती है ना। तो कहती कैसी बच्चों जैसी सोती हो ना तुम? तो कहती हाँ तो मैं बच्चा ही हूँ ना। तो कहती किसका बच्चा है? तो कि आपका और किसका? तो कहती अच्छा मेरा है। तो कहती हाँ ना तभी तो ऐसे सो रही हूँ। तो कहती वाह बढ़िया ठीक है सो जाओ। तो ऐसे करके उसके मतलब सर पे थोड़ा हाथ फेरती ना। तो कहती अब तो सच में ऐसे लग रहा है मैं बच्चा हूँ तो ऐसे करके चंचल कहती है। तब पलक कहती है अभी तुमने बोला ना इस वजह से किया मैंने। तो कहती कि हाँ तो अब तो सच में लग रहा है ना। तो कहती हाँ तो लगने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे करके वो मतलब उसके सर पे और ज़्यादा मतलब हाथ वाथ फेर रही होती ना। तो वो कहती है ना अच्छा ना बहुत हो गया बच्चे वाला प्यार, अब मुझे एडल्ट वाला प्यार चाहिए। वो कहते क्या? तो कहते मतलब हमारी एज वाला प्यार चाहिए ना। तो कहती है अच्छा बढ़िया है भाई, लो आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको थोड़ा ऊपर करती है ना, तो उसके ऐसे फोrehead पे किसी कर देती है ना। तो कहती है अब तो बिल्कुल बच्चों वाला ही लग रहा है, छोड़ो मुझे नहीं करनी। ऐसे करके मुंह को नीचे कर लेती है ना वापस। तो पलक फिर उसे थोड़ा सा उसको ऐसे दूर करती है और फिर उसके ऐसे मतलब होठों पे किसी कर लेती है ना। तो फिर वो कहती है हाँ ये हुई ना बात तो फिर दोनों ऐसे हक करे करे वैसे बातों बातों में उनको नींद आ जाती है ना। तो पलक देखती है कि चंचल तो सो चुकी है। तो कहती है यार मैं भी सो जाती हूँ ऐसे करके फिर वो भी उसको ऐसे हक करती है एक हाथ से और फिर ऐसे वो भी सो जाती है ना। तो दोनों ही मतलब काफ़ी आँख लग जाती है उनकी। तो थोड़ी देर बाद में खुल भी जाती है वापस। तो कहती है यार टाइम भी हो गया, शायद लंच वाला टाइम हो गया, हम कोचिंग का भी तो टाइम चेंज है अपना, तो तैयार होते ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको कहती है कि अच्छा सुनो चंचल उठो ना। तो कहती हाँ। तो कहती उठो टाइम हो गया, हम कोचिंग भी चलना है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उठती है और टाइम देखती है। कहती अच्छा ना यार पारो उठ गई होगी क्या? तो कहती हाँ मैं देख के आती हूँ। तो ऐसे करके पलक जाती है और देखती है कि पारो उठ चुकी है और तैयार हो रही है। तो कहती यार कितनी बुरी है, तो हमें भी तो उठा सकती थी ना, हम भी तैयार हो लेते अभी तक। तो कहते अच्छा ना तो हो भी गए, कौन सा अभी लेट हुए हैं, खाना खा के फिर ही चलेंगे। तो ऐसे करके वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो ऐसे मतलब वापस गेट को बंद करती है और वो कहती है चलो ठीक है मैं नहाने जाती हूँ ना, तुम भी तैयार हो जाओ। तो कहती नहाना तो मुझे भी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है फिर आ जाओ तुम भी। तो ऐसे करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं ना वॉशरूम में नहाने के लिए। तो फिर दोनों मतलब अच्छे से नहा धो के बाहर आते हैं। तो कहते हैं अच्छा तैयार हो जाओ फिर चलते हैं ना। तो कहते हैं हाँ हम सुबह नहा के आए थे, फिर भी कितनी मतलब वो ऐसी होगी ना स्किन ऐसे ऑयली ऑयली सी। तो कहती है हाँ यार वो तो बाहर सफ़र करने से हो ही जाती है। तो ऐसा करके फिर वो मतलब जल्दी से ऐसे बातें करते करते तैयार हो रहे होते हैं ना दोनों। जल्दी से तैयार होकर अपना अपना बैग और कार्ड लेके वहाँ से निकलते हैं ना बाहर। तो कहती है अच्छा रूम तुम लॉक करो, मैं पारो को कहती हूँ बुलाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो तो रूम लॉक कर दिया होती है और चंचल कहती पारो आ जाओ। तो कहती हाँ हाँ आ गई मैं। तो ऐसे करके फिर तीनों ही मतलब निकल जाते हैं ना कोचिंग के लिए। तो उनको नीचे तो मतलब कीर्ति मिल जाती है। वो कहती है अरे तुम रेडी हो गए? तो कहते हैं हाँ। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम जाओ शाम को मिलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो उनको कहते हैं ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर वो तीनों ही ऐसे जाते हैं और नीचे खाना वगैरह खा के फिर वहीं प्लेटें रख के चले जाते हैं ना कोचिंग की तरफ। तो फिर वो जो मतलब रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे मतलब होते हैं ना वो दुकानें वगैरह लगी होती है। तो कहते यार कुछ ले लें क्या खाने को? तो कहते क्या? तो कहते अरे कुछ क्लास में ही खा लेंगे ना। तो कहते अभी खाना खा के आए थे। यार तुम्हें भूख लग गई फिर से? तो कहते अरे नहीं अभी नहीं लगेगी, मुझे पता है अगर तीसरा पीरियड होते होते मुझे सच में लग जाएगी। अभी कितना 6 घंटे पड़े हैं 3 पीरियड होने को, तो 6 घंटे मुझे आराम से भूख लगेगी ना। तो कहते हाँ तो फिर ठीक है ले चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब बिस्किट वगैरह उसमें डाल लेते ना और फिर बाद में वहाँ से मतलब सीधा कोचिंग चले जाते हैं। तो वहाँ पे अपनी एंट्री वगैरह करके और फिर बाद में मतलब उसमें क्लासें लेने के लिए भी चले जाते हैं ना अंदर। तो फिर जैसे ही उनकी क्लास फर्स्ट क्लास होती है फिज़िक्स की और फिर बाद में वो क्लास लेके फिर वो केमिस्ट्री वाले सर आते हैं ना। तो वो देखते हैं कि मतलब ये आ गई है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे करके मतलब इशारे में ही कहते हैं ना। तो कहते ओके ऐसे करें। तो फिर मतलब वो जैसे क्लास लेते हैं वो कहता है कि उनके जो सर है ना वो कहते हैं कि बाहर आना बेटा। तो ऐसे करके उनको बाहर बुलाते हैं ना डाउट काउंटर पे वहाँ पे। तो फिर पलक जाती है, वो कहती है जी सर बोलें। तो कहती है अच्छा बेटा तुम्हारा हो गया वो सब कुछ? तो कहती है आपको नहीं पता क्या, आप यहाँ नहीं थे क्या? तो कहती नहीं मैं तो था पर फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ। तो कहती कि तो आपने न्यूज़ वगैरह तो देखी होगी? तो कहती हाँ न्यूज़ देखी मैंने, सब पता है मेरे को कि वो भी हो गए, पर फिर ये बताओ कि कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अब? तो कहती नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप हमें बताएं ना कुछ जानकारी, अगर वो बंदा फिर से ऐसा करेगा तो? कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, उनको ऐसे करेगा तो भी छूटने को भी उसको काफ़ी टाइम है ना, वो 2 साल वाली सज़ा मिली है उन्हें। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, तब तो हमारी भी हो जाएगी? तो कहती हाँ तुम्हारी तो हो जाएगी पर मुझे मेरी टेंशन हो रही है। तो कहती क्यों? तो कहती 2 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो यहीं हूँ ना। तो कहती सर फिर आप कोचिंग चेंज कर लेना या फिर उससे मतलब बिल्कुल रिश्ते नाते सब तोड़ लेना। तो कहती उससे तो तोड़ लूँगा मैं, सब कुछ कर लूँगा, पर
फिर भी वो बंदा बहुत मतलब ये है ना कि पता नहीं वो सुधरे या ना सुधरे। तो फिर वो कहती 2 साल जेल में रहेगा तो अपने आप सुधर जाएगा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ना। तो ऐसे करके मतलब पलक उनसे बातें कर रही होती ना। तो उसके सर कहते हैं अच्छा बेटा आप है ना एक काम करना, आप है ना मतलब सुबह वाले टाइम पे डाउट काउंटर पे आ जाना ना, अब तुम्हारी क्लासें तो दिन की होने लग गई ना, तो आप एक काम करना सुबह आ जाना तीनों ही, तो मैं आपको करवा दूंगा केमिस्ट्री की। तो कहती जी सर हमने ऑनलाइन भी ली थी और हमें जो डाउट आएगा हम आ जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पलक को भेज देते ना। तो पलक आके अंदर आके बैठती है ना, तो उसे पारो और चंचल दोनों पूछ रही होती है ना कि क्या बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे थे। अब तो तूने उनको कुछ नहीं बताया ना, कहीं अपने बारे में सब कुछ बता दिया हो कि हम आ गए करके, हम ऐसे ही वहीं रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। तो कहते अरे यार तुम टेंशन ना लो सर, ऐसे नहीं है, वो उस टाइम पे फंसे हुए थे बेचारे खुद भी, वरना ऐसे थोड़ी करता है कोई गुरु, ऐसे थोड़ी कर सकता है। तो कहते हाँ यार वो तो है, पर आजकल भरोसा नहीं है ना किसी का भी, कोई भी इंसान कैसा भी हो सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी ज़बान पे क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब अलग अलग होते हैं। ऐसे वे पहले 2 वाले लोग होते हैं कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं अंदर से कैसे हैं, वही होते थे। पर आजकल तो ज़बान से कुछ और ही कह रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और दिल में कुछ और ही है, ऐसे वाले लोग भी होते हैं। तो कहते हाँ ये तो है। तो कहती फिर उनको कुछ कहा तो नहीं, तो उन्होंने कहते नहीं मैंने इतनी बात नहीं की, बस थोड़ी सी बात हुई कि हम आ गए बस। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर इतने में ऐसे बातें करते करते उनके क्लास में मैम आ जाती है ना, तो फिर उनकी क्लासें होने लग जाती है। तो जैसे ही मैम बाहर जाती है कहती यार अब देखा ना मुझे भूख लग रही है। तो कहती यार अंधेरा भी होने को है ना, देखो टाइम हो गया काफ़ी। तो मतलब उनकी 2 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो 8 बजे तक रहती है ना रात में। तो मतलब कोचिंग क्लासें ऐसे ही चलती है, क्योंकि सुबह वाला बैच सुबह 6 बजे से मतलब 1 बजे तक 1:30 बजे तक होता है, तो उसमें बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है, फिर बाद में वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाती है दूसरे बैचों की। वैसे करके मतलब उनकी क्लास लग रही होती है। तो कहती भूख लग गई, देखो ना शाम हो गई थी इतनी। तो कहते अच्छा ठीक है तुम खा लो, मुझे तो नहीं लग रही अभी तक। तो ऐसे करके जो पलक है वो भी ऐसे मतलब खाने लग जाती है ना। पारो भी खा रही होती है उसके साथ में, पर चंचल नहीं खा रही होती। तो कहती एक तो ले लो यार, एक बिस्किट तो ले लो। कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। तो कहती यार एक तो ले लो ना यार, एक में क्या जा रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो ऐसे मतलब जो पलक खा रही होती है ना उसके हाथ में से लेके वो भी खाने लग जाती है ना। तो फिर दोनों जैसे ही तीनों के ख़त्म होते हैं बिस्किट के, और फिर वो रेपर को मतलब अपने बैग की पैकेट में वो होती है ना बोतल वाली जगह उसमें रख देती है ना। तो कहते हाँ सबसे बेस्ट कचरा पात्र तो यही होता ना। तो कहते हाँ मेरा तो स्कूल में भी यही था और अभी भी यही है। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। कहते हाँ मेरा भी सेम टू सेम, कचरा बाहर फेंकना नहीं, इसी में रखना, फिर घर जाके सारा निकाल देना। ऐसे करके हंस रहे होते ना वो। तभी उनकी क्लास में मैम आ जाते हैं ना लास्ट लेक्चर वाली। तो फिर ऐसे ही उनकी क्लास जैसे चल रही होती है ना, तो बीच में मतलब थोड़ी थोड़ी पलक को नींद आ रही होती है ना, क्योंकि इतना मतलब थक गई होती है ऑलरेडी, उसने नींद भी निकाली होती है, फिर भी उसको नींद आ रही होती है। तो ऐसे मतलब वो ऐसे ऐसे करते करते देखते देखते नीचे हो रही होती है ना बार बार। तो मतलब चंचल उसको पकड़ के रखती है ना पीछे से, फिर भी ऐसे मतलब उसकी बार बार गर्दन नीचे जा रही होती है ना। तो मैम देख लेती है ना उसको, और उसको कहती है हाँ हाँ बेटा सो लो आराम से, ये घर ही तो है आपका, हमें तो जैसे नींद आती नहीं है, हम तो इतने इतने घंटे खड़े रहते हैं। ऐसे करके बोले जा रहे होते हैं ना। फिर अचानक से ऐसे पलक की नींद खुलती है, वो उसकी तरफ देखती है तो कहती खड़ी हो जाओ। तो ऐसे करके फिर पलक को खड़ी कर देती है ना। तो कहती कहाँ थी मैडम, रात भर बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी है ना। तो कहती नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती फिर नींदें कैसे आ रही है तुम्हें, दिन में नहीं सो सकती जब आई थी यहाँ पे। तो कहती जी नहीं मैम मैं गाँव गई हुई थी तो वापस आई, तो सफ़र की वजह से थक गई, उस रात से निकले हुए हैं। तो कहती अच्छा हमें पागल समझा हुआ है या हमारी यहाँ पे पागल लिखा हुआ है। तो कहती नहीं मैम सीरियसली मैं वहाँ से आई थी। तो वो न्यू मैम होती है ना जो मतलब पलक को नहीं जानती है ना, मतलब नया स्टाफ हुआ होता है उनमें ऐड, तो वो वाली होती है मैडम ना। तो फिर वो ऐसे करके उसको डांट रहे होते हैं ना। तो कहती नहीं मैम सॉरी बट आई एम सॉरी, वो मेरी गलती है, मैं सो गई थी बस। तो ऐसे करके वो फिर बैठने लगते हैं ना। तो कहती मैंने कहा बैठने को तुम्हें, नहीं ना, चलो क्लास के बाहर निकलो। तो ऐसे करके मतलब पलक को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो कहती सॉरी मैम ना अब नहीं आएगी नींद। तो कहती कि नहीं नहीं तुम बाहर निकलो चलो। तो ऐसे करके उसको मतलब पलक को बाहर निकाल देते हैं। तो चंचल को बड़ा बुरा लग रहा होता है ना। तो वो ऐसे खड़ी होती है, कहती है कि मैम उसकी गलती नहीं है, वो सच में गाँव गई हुई थी और रात में आई थी, इस वजह से उसको नींद आ रही है। तो कहती तुम कौन हो। तो कहती सर मैम मैं उसकी रूममेट हूँ। तो कहती अच्छा तो तुम्हें क्या पता उसका, तुम भी गई थी क्या उसके साथ। तो कहती नहीं नहीं मैम वो अकेले ही आई है, कल गाँव गई हुई थी ना, तो इस वजह से उसको ऐसे हो गया। तो कहती मैंने तुम्हें कल भी नहीं देखा था क्लास में, आजकल तुम क्लास में भी नहीं हो। तो कहती सॉरी मैम पर मैं अपने गाँव गई हुई थी, पर मैं तो कल ही आ गई थी ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है, तो मतलब मैम थोड़ा पिघल रही होती ना। तो कहती मैम यार आप मैम इतने अच्छे हो, फिर भी ऐसे उसकी गलती नहीं है मैम, ऐसे करके उनको चूना लगा रही होती ना थोड़ा थोड़ा। तो कहती अच्छा ठीक है तुम बुला लाओ उसको। तो ऐसे करके चंचल फिर भाग के जाती है और कहती आ जाओ अंदर। तो कहती मैम डांटेंगे। कहती नहीं आ जाओ तुम। तो ऐसे करके नहीं डांटेंगे तुम आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बुला के ले आती है और मतलब कहती है कि मैम आ जाए अंदर।
तो कहती हाँ आ जाओ, और अब मत नींद निकालना तुम, अगर तुम्हें सोना है तो अब की बार मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, सो जाओ आराम से, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए बोरिया बिस्तर भी ले आऊँगी, आराम से सो जाओ। यहाँ पे एक काम करो, इस वाले फ्लोर पे सो जाओ तुम, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे स्टेज पे, इस पे आके तुम सो जाओ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वहाँ पे तो तुम्हें कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, है ना। और किसी बच्चे को नींद आ रही हो तो यहाँ पे आ जाना सोने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बोल रहे होते हैं ना, मतलब व्यंग्य के तौर पे बोल रहे होते हैं कि टोंट काटने के तौर पे, कि अगर सोया तो फिर बुरा होगा, पर वो ऐसे उल्टे तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है सॉरी मैम अब नहीं होगा। ऐसे करके फिर पलक थोड़ा मतलब आँखों को ऐसे 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 कर रही होती है ना, तो जो चंचल है ना उसके पास थोड़ी सी वो होती है ना, बाम वगैरह उन्होंने रखी होती है, क्योंकि हेडेक वेडेक हो जाता है ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते, वैसे बैग में रखी होती है। तो कहती लो तुम ये थोड़ा थोड़ा आँखों के नीचे लगा लो, ताकि ना नीचे ही लगाना, उस पर मत लगा देना कोई पे, वरना फिर हो जाएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी आँखों पे नीचे और थोड़ा सा ऊपर ऊपर लगा देती ना, तो उसकी मतलब आँखें जल रही होती हैं, तो बार बार ऐसे मतलब सही से देख पा रही होती है। उसकी नींद थोड़ी थोड़ी डर की मतलब उस इतनी डांटने की वजह से और इतनी बेइज्जती की वजह से चली गई होती ना। तो फिर वो जैसे ही मतलब जैसे उनकी क्लास होती है ओवर, तो सारी लड़कियाँ कहती है यार पलक तुम नींद निकाल रही थी आज। वो कहती है अरे यार तुम, मैं बोल रही हूँ ना कल गई हुई थी, इतने दिन हो गए, मैं आ रही हूँ क्या यहाँ पे, नहीं आ रही ना, तो गई हुई थी इस वजह से मुझे नींद आ गई थी। तो कहती तुम वैसे ही गई क्यों थे यार। तो कहती यार बस ऐसे ही चले गए थे गाँव, मैं अपने वहाँ गई हुई थी अपने शहर। तो कहती तुम गाँव, ये चंचल बोल रही गाँव गई है, तो क्या तू चंचल गाँव गई थी। तो कहते नहीं मतलब कि मैं तो अपने घर गई थी ना गुजरात में। वो कहते गुजरात में गई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई। तो कहती क्या मुझे वहीं रहना था। तो कहते कि नहीं नहीं मतलब हम तो कह रहे हैं ना। और पारो पारो तुम भी गाँव गई थी। तो कहते हाँ। तो तुम चंचल तुम भी। तो कहते हाँ। तो फिर वो कहते वाह यार तुम तो तीनों ही एक साथ जाते हो, आते हो भी एक साथ हो, जाते भी एक साथ हो, वाह तुम्हारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे करके वो कह रही होती है ना सारी लड़कियाँ। तो कहती हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है उससे। तो कहती अरे दिक्कत तो नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं हम तो, हमें क्या, जो तुम्हारी मर्जी है वो करें। तो ऐसे करके बातें करते करते वो मतलब क्लास से बाहर आ रहे होते हैं ना, तो नीचे जाने के लिए। तो वो सर कहते हैं कि बेटा पलक रुकना। तो कहती जी सर बोले। तो कहती मैं दूसरी क्लास से देख रहा था तुम्हें, तुम बाहर खड़ी थी क्या हुआ। तो कहते कि जी सर वो ऐसे ऐसे मैडम ने बाहर निकाल दिया। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर उनको भेज देते हैं, और उस सर जो है वो उस मैम के पास चले जाते हैं ना जिसने उसको मतलब खड़ा किया होता है ना। तो कहती हाँ हाँ जी मैडम आपको क्या दिक्कत है। वो कहते क्यों हमें कौन सी दिक्कत है सर। तो कहते कि अरे मैडम आपने उस लड़की को आज बाहर निकाला ना। तो कहते क्यों आपकी क्या लगती है वो। तो कहती नहीं मेरी लगती नहीं है, स्टूडेंट है अपनी, पर मैं ये कह रहा हूँ वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, आप ऐसे ना करें, उसका डिमोटिवेशन होता है, बच्चों को ऐसे मत डांटा करे, बाहर ना निकाला करे। तो कहती तो अच्छा आपके क्लास में कोई सो रहा हो तो आप ऐसे करें तो करते नहीं। तो कहती अच्छा वो सो रही थी, पर उसने बताया ना उसका रीज़न, बहुत इंटेलिजेंट है वो, इस पहले भी वो टॉपर रह चुकी है यहाँ पे 12th में, पर उसकी एज नहीं होने की वजह से उसका नीट में नहीं फॉर्म भर सका, बाकी अब की बार तो भर देंगे। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर वो ऐसे मतलब मैम को थोड़ा मतलब करते हैं ना कि उसके लिए कन्विंस करते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है मैं उसको अब नहीं करूँगी। तो ऐसा करके उसको मैम को कह देते ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो उधर जो पलक और चंचल पारो तीनों ही मतलब वापस हॉस्टल के लिए आ रहे होते हैं ना। तो थोड़ी देर में वो अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। तो आते ही वो उसका मतलब पलक का थोड़ा मूड ख़राब होता है ना, क्योंकि मैम ने ऐसे कर दिया था। तो चंचल उसको ऐसे मतलब थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही होती है ना, फिर भी नहीं हंस रही होती ना वो। तो कहती है कि अच्छा ना जान सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो क्या है। तो कहती नहीं यार मतलब तुम अपना मूड ठीक करो ना, ऐसे सैड सैड सी अच्छी नहीं लगती। तो कहती नहीं यार मैं नहीं हूँ सैड, बस थोड़ी मैंने पता नहीं आज कैसे नींद निकाल ली थी ना। तो कहते अरे कुछ नहीं होता यार, आ जाती है, हम थके हुए थे ना। तो कहती हम तुम भी तो थके हुए थे ना, तुम्हें भी तो नहीं आई ना। तो कहती किसने बोला नहीं आई थी, आ तो रही थी पर हमने कंट्रोल किया ना, तुम बस थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाई थी, वो आँखों में इतनी आ गई तो क्या कर सकते ना। तो ऐसे करके उसको मना रही होती ना, तो मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी कर रही होती है पारो के साथ में मिलके, पर फिर भी पलक इतना नहीं हंस रही होती ना। तो पलक कहती यार तुम छोड़ो ना मुझे हंसाने की, मुझे सब पता है जो तुम करना चाह रही हो। तो कहती क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही भाई। तो ऐसे करके फिर वो अंदर चली जाती है एंट्री करके ऊपर। तो कहती अच्छा ना कोई ना तुम चलो। ऐसे करके फिर दोनों ही अपने रूम में जाते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।